अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले, हमने भारत से 4 दिन की ख़तरनाक जंग जीती, पूरी दुनिया हमारी फतह की मोतरफ है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ने दोबारा इज़्ज़त और तौक़ीर दी है। पाक फ़ज़ाइया ने भारत का बखूबी मुकाबला किया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने हमारी हिफाजत का बीड़ा उठाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने भरपूर तरीके से जंग लड़ी। यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़य्युन व आराइश की गई। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके डिजिटाइज सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात देख कर खुशी हुई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी की तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू। बोले, मेरे बच्चे किसी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके लिए हिदायत भी दी गई है। हुकूमती नोटिस और इजलास बेसूद। चीनी का बहरान न टला। डीलर्स और शुगर मिल्स के दरमियान खरीदो फरोख्त का तनाज़ा बरकरार। शुगर डीलर्स कहते हैं आज भी चीनी 165 रुपये पर नहीं मिल सकी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से चीनी की सप्लाई मुअत्तल। शुगर मिल्स ने वजारत से मिलकर चीनी बरामद करा दी। अरबों का मुनाफा मिल्स मालिकान हड़प कर गए। अब बहरान आया है तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को करार दिया गया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि चीनी के ज़ख़ीरे की कोई कमी नहीं है। उधर मार्केट में चीनी दस्तयाब न होने पर सार्फिन परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब। जहां दस्तयाब वहां कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। किन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने चीनी इंपोर्ट का एसआरओ जारी किया। 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। सनाउल्लाह मुस्तकिल के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी बहरान पर बहस के दौरान रिमार्क्स। मोइन आमिर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तानियों को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है, इसमें अवामी नुमाइंदगी नहीं है। रियाज फतियाना बोले, चीनी की कीमत के मद में कौम के साथ 287 अरब का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले किन कमिश्नर पंजाब जमान वटू को खुड्डे लाइन कर दिया गया। वजारत सनत ने बताया कि चीनी बरामद करके 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला कमाया गया। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कैन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम। चीनी की सप्लाई रोकने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम डीसीज रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़ेर सदारत तमाम अजला के डीसीज का इजलास। कैन कमिश्नर पंजाब ने स्टॉक दस्तयाबी और शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन बारे आगाह किया। बताया, लाहौर समेत बड़े शहरों में चीनी के ट्रक्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी। कसूर, पत्तों की ओकाड़ा और रहीम यार खान की शुगर मिल से लाहौर में चीनी की सप्लाई पहुंचाई गई। स्टॉक के तमाम अजला में दस्तयाबी और मुकर्ररा नरखों पर फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मसनूई बहरान पैदा करने वाले गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। अमरीकी सदर ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को ख़त लिख दिया। ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, कौम और अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर उन अक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का ख़त अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम करा रही है। गुरपवंत सिंह पन्नू ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात के अज़म का इजहार किया। भारतीय वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की अनोखी मंतक। पहलगाम हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का वोटर ID पाकिस्तान का है। अमित शाह साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर भी आग भगोला। भारतीय लोकसभा में खिताब करते हुए कहा, चिदम्बरम साहब, पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत हैं। दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। पूछा, ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? कांग्रेस सरनुमा प्रियंका गांधी ने कहा, हुकूमत तशहीर कर रही थी कि कश्मीर में अमन है, सयाह कश्मीर जाएं। कल वज़ीर दिफा ने तारीख पर 1 घंटा लेक्चर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी और UN की रुकनीत देने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनीत दे ताकि मसले के हल की जानिब हकीकी पेशरफ्त हो सके। 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले, सिंतास मुआहिदा कोई भी एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला हैं। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याहिया भी इसहाक़ डार से मिले। सियासी और जमहूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिर सकती, हिम्मत है तो गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला KP का सियासी मुखालफिन को खुला चैलेंज। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कोई हुकूमत को गिरा सकता है, ना ही किसी की इतनी औकात। 5 अगस्त की तहरीक के लिए पुरज़्म है, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। बानी की रिहाई अदालतों से ही होनी है, तहरीक भी साथ चलेगी। मेरे खिलाफ केस 2016 से चल रहा है, ना मैं मौके पर था, ना गाड़ी मेरी थी। झूठे मुकदमात लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर मरतबा तहरीक का ऐलान होते ही सजाएं, नाअहलियाँ, मुकदमात और पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। हम घबराने वाले नहीं, जो ये सब कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं। बानी PTI की जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए अपीलें। समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को नया बेंच केस सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की दरखास्त पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी की। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में की। आइंदा समाअत पर मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला अपने रूपकार रिकॉर्ड होने वाले 164 के बयान की गवाही देंगे। बानी PTI से किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, फैमिली और वकला की मुलाकात भी थी, लेकिन हमारे एक वकील को अंदर जाने दिया गया। बानी ने कहा है, उन्हें फेयर ट्रायल की कोई उम्मीद नहीं, ये सारे ट्रायल रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। अवाम ने जिन्हें वोट दिया उन्हें नाअहल किया जा रहा है। भाई ने कहा है, जमहूरियत को जिस शख्स ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो सिकंदर सुल्तान राजा है। अलीमा खान ने मजीद कहा, 5 अगस्त को तहरीक ख़त्म नहीं होगी, आइन की बालादस्ती तक तहरीक जारी रहेगी। हम इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हमारे दिलों में कोई खौफ नहीं। लोग खड़े होंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास में हंगामा आराई पर 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन का अरकान से बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देने का फैसला। असम्बली सिक्योरिटी के खिलाफ भी स्पीकर से रुजू का फैसला। गुज़श्ता रोज़ झगड़े के दौरान अपोजिशन के खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा था। स्पीकर ने खालिद निसार और शेख इम्तियाज़ को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया था। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, ऑपोजिशन अरकान को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉन मेंबर्स की जानिब से अरकान को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। ऐवान में बदतमीज़ी ना करने का वादा किया गया था। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी है। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किर्गिज़स्तान काबीना के वफ्द की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वफ्द बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल करेगा। दौरे का मकसद मुतअद्दिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है।
वज़ीर आज़म ने इजलास के कामयाब इनेकाद को सराहा। प्रोटोकॉल और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार। वज़ीर आज़म ने IGC के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए मजबूत अज़म का इआदा किया। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर पैरवी पर जोर दिया। आदिल बिसालोफ ने कहा, IGC के नताइज मज़ीद ताउन का बायस बनेंगे। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका पहुँच गए। तिजारती मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे से दोनों मुल्कों की मईशत को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती और मुआशी रवाबित बाहमी ताल्लुकात का अहम सुतून है। IT, मादनियात और ज़राअत में शराकत दारी के मौक़े हैं। दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ का मिशन। हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 साल की अक़सात पर देने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। अहलियत के लिए उम्र की हद 18 से 65 साल मुकर्रर। इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 2.5 लाख रुपए तक मुकर्रर होने का तखमीना है। 50,000 हुकूमत सब्सिडी देगी। 2 लाख 2 साल की अक़सात में अदा करना होंगे। 17 कंपनीज़ को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने का लाइसेंस मिल गया। EV पॉलिसी की कामयाबी के लिए 5 साल में 500 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाने का हदफ मुकर्रर। 2040 तक 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की जाएंगी। मॉनसून का 5वां स्पेल मुख्तलिफ शहरों पर असरअंदाज होने को तैयार। 31 जुलाई तक पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। भिंब, समाहनी, धीरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुनीर के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 जून से अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 288 हो गई। पंजाब के हर ज़िला में अमराज़ दिल के इलाज का वादा वफा। पंजाब में ज़िलाई सतह पर सरकारी हॉस्पिटल्स में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। 16 ज़िला में कैथ लैब कायम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब। मरीम नवाज़ ने कहा, ज़िला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीज़ों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर ज़िले में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीज़ों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। बेहतरीन डॉक्टर्स और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। हर मरीज़ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मैसर होंगी। सिंध हुकूमत ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पैदा करने की फैक्ट्री लगा रखी है। बच्चों को तालीम देंगे तो ही बेहतरी आएगी, मगर हुकूमत तालीम देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का स्कूल की तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सड़कें, गलियाँ और स्कूल बनाएंगे। अमीर गरीब के लिए एक जैसी तालीम होगी। सरकारी स्कूल्स को इस काबिल बनाएंगे कि मिडिल क्लास भी फ़ख्र महसूस करे। मयार और मेरिट पर समझौता नहीं होगा। महकमा तालीम में बराह रास्त भर्तियाँ नहीं होंगी। तालीमी निज़ाम मुस्तक़बिल, अखलाक और उम्दगी पर उस्तवार होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा, टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संगमील है। इससे असातिज़ा के वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। काबिलियत और जवाबदही यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा से मेरी तवक्को है कि वो इस शोबे की ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर ही लोगों की खिदमत है। के इलेक्ट्रिक और बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। इज्तिमाई सज़ा देना गैर आइनी है। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क हम सबका है। मसले का मुतबादिल हल ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, 200 यूनिट बिजली का टैरिफ लगाकर आवाम को ज़हनी कोफत में मुब्तला किया गया। प्रोटेक्टेड स्लैब सिस्टम से शहरी परेशान है।
वर्ल्ड चैंपियंस लीग, पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस को 74 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। सईद अजमल ने 16 रन्स देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इमाद वसीम ने 2, सुहेल तनवीर और सुहेल खान ने एक विकेट हासिल की। जीत के साथ पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ कौमी क्रिकेटर्स ने लॉर्ड हिल में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ब्रावर काउंटी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग बेहतर बनाने पर काम किया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भी खूब हाथ पांव खोले। वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ के तीनों मैचेस लॉर्ड हिल में खेले जाएंगे। इब्तदाई मार्का 1 अगस्त को शेड्यूल है। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिल गई। पाकिस्तानी स्टार मिक्स्ड मार्शल आर्ट के वालिद खैर मोहम्मद की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इनामी चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने आने वाले मुकाबलों में शाहजेब रिंद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शाहजेब रिंद हाल ही में लाइट वेट कैटेगरी में ब्राज़ील के लुइस रूचा को नॉकआउट करके तीसरी बार आलमी चैंपियन बने थे। कराटे कॉम्बैट चैंपियन ने चंद रोज़ कबल वीडियो पैगाम में 1 साल कबल ऐलान करदा हुकूमती इनामी रकम ना मिलने का शिकवा किया था, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने माजरत भी की थी।